हेलो एवरीवन। जय हिंद। आपके लिए गुड न्यूज़ लेके आया हूँ, एक अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। पहले तो ये चीज़ बोलूँगा कि हमारा डीएचएस और असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का क्रैश कोर्स चल रहा था। आज हमने रीजनिंग का टॉपिक ले रखा है। आज हम लोग एज करेंगे, एजेस करेंगे। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ कि मतलब हमारा यूट्यूब से अभी वेरिफिकेशन कोड आ गया। ये आप ही का देन है, ये आप ही का ही क्रेडिट है, तो सोचा सबसे पहले आपके साथ ही शेयर कर लूं। तो मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, जिनका मतलब 2 लाख विजिट होगा और मतलब मोर देन 4,000 जिनका टोटल वॉच टाइम होगा, 4,000 आवर्स, मतलब 4,000 घंटा, और 2 लाख विजिट अगर आपका चैनल में हो जाएगा तो एक यूट्यूब से एक वेरिफिकेशन कोड आता है कि मोनेटाइजेशन के लिए। तो शायद प्रोसेसिंग शुरू हो गया बैकग्राउंड में, नहीं पता। तो बस ये एक खुशखबरी है। ये एक लास्ट 1 महीने का ये जो एक रिजल्ट है वो मिला है। कभी सोचा नहीं था इतना ब्रॉड लेवल में कुछ होने वाला है, क्योंकि कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन हाँ, शुरुआत किया था तो आगे बढ़ते गया, और आपका लव और सपोर्ट के चलते ही आज इतना हो पाया। नहीं तो ये तो हो ही नहीं पाता, ये आप भी जानते हो। तो दैट ऑल क्रेडिट गोज टू यू, सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन। 1 महीने में मतलब इतना कुछ चेंजेस आया है, all because of you, so thank you so much from bottom of my heart। and चलिए, और एक चीज आपके साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने मतलब ये जानने कहाँ से स्टार्ट हुआ था। मतलब एक दिन मुझे याद है, शाम को ऐसे हम ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क इतना पुअर था तो हम क्लास ले नहीं पाए। तो स्टूडेंट ने बोला था कि सर जो क्लास हो रहा था वो आपने मतलब पूरा अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया, आप इसको यूट्यूब में डाल दीजिए, हम यहीं से देख लेंगे। तो मैंने बोला था चलो ठीक है, ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, 30-35 लोग होंगे शायद, मैक्सिमम होंगे। तो उनके लिए मैंने वो यूट्यूब में चैनल डाला था। लेकिन चैनल काफ़ी दिन से पहले से पड़ा हुआ था, लेकिन हमने कभी इतना ऐसे नहीं सोचा था कि इसका ऐसे भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। लेकिन जब वहां से स्टार्ट हुआ था ना, और वहां से जब स्टार्ट हो रहा है होते होते अब इतना आगे बढ़ गया। सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग इट हैपन। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपका आपका कंपनी, आपका सपोर्ट, आपका लव, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए सर, हो गया बहुत सारा बातें, अभी हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक। हमारा टॉपिक है एजेस। ये बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये एज रिलेटेड क्वेश्चन जो भी होता है हम प्रैक्टिकली उसको सोच पाते हैं, कर पाते हैं, तो इसलिए हमें बड़ा आसान लगता है। तो जब हम बात करेंगे एज का, तो हम एक छोटा सा चीज मतलब मुझे चाहिए होगा जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने अगर आपको बोला कि आज आपका ना सर, आज आपका एज और मेरा एज का बात कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे मान लिया कि आज आप 20 साल के हो, और मैंने बोला कि मैं आज 30 साल का हूं। तो मैंने अगर बोला आपका और मेरा एज का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो होगा 20/30, तो दैट इज नथिंग बट 2/3। और 2/3 को आप क्या लिख सकते हैं, 2:3। तो मैंने अगर आपको बोला कि सर आप हमारा दोनों भाई का प्रेजेंट एज अगर मैं बात करूंगा, हम दोनों भाई का अगर हम प्रेजेंट एज बात करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा 2:3 हो जाएगा हमारा। ठीक है सर, क्लियर है? तो अब ये चीज है कि मतलब ये जो 2:3 है ना, रेशियो जो दिया हुआ, ये चीज बोल क्या रहा है, ये चीज बोलता है कि जिस हिसाब से आपका एज बढ़ेगा ना सर, उस हिसाब से मेरा भी एज बढ़ेगा। जिस हिसाब से आपका एज कम होगा उसी हिसाब से मेरा भी एज कम होगा। मतलब जब आप 2 साल के थे तब मैं 3 साल का था, जब आप 4 साल के थे मैं 6 साल का था, जब आप 8 साल के थे मैं 12 साल का था। तो जिस हिसाब से आपका एज बढ़ेगा उस हिसाब से मेरा भी बढ़ेगा, वही चीज आपका रेशियो बोलता है। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि जैसे कि मान लीजिए ये मैंने आज का एज आपका और मेरा एज का मैंने बोला, ये वाला मैं जानता नहीं हूं आज आपका एज क्या है, मेरा एज क्या है। तो मैं बस आपको एक चीज बोलूंगा कि कहीं पे भी आपको यहाँ पे परसेंटेज दिख गया है तो आप परसेंटेज को हटा दीजिए। परसेंटेज कैसे हटाएंगे, आप कुछ मत कीजिए, बस साइड साथ में एक्स लेके आ जाइए, दैट विल बिकम ट्वाइस एक्स, दैट विल बिकम थ्राइस एक्स। क्या बोला, सिंपल सा फंडा है। अगर मैंने बोला कि आपका और मेरा रेशियो है, एज का रेशियो है 5:7, तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, रेशियो को हटा दीजिए, साथ में एक्स ले आ जाइए, तो आपका और मेरा प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा, 5x और 7x। ठीक है सर, क्लियर है? तो फिर अब मैं अगर आगे बढ़ूंगा तो मैं ये चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जैसे कि मान लीजिए अगर ये प्रेजेंट एज है और मैंने आपको बोला कि आप पास्ट एज निकालिए, तो अगर आप पास्ट एज निकालेंगे, अगर पिछले जाएंगे, जैसे मैंने बोला कि 5 इयर्स एगो आपका एज क्या था,
अगर आज आपका एज अगर ट्वाइस एक्स होगा तो 5 साल पहले आपका एज क्या होगा, ट्वाइस एक्स माइनस 5, और मेरा क्या हो जाएगा 3x माइनस 5। ठीक है सर। और फिर उसके बाद फिर मैंने बोला कि आपको फ्यूचर एज लेना है। जैसे मैंने बोला कि 7 साल बाद, आफ्टर 7 इयर्स, आफ्टर 7 इयर्स अगर मैं बात करूंगा तो 7 साल बाद क्या होगा, अगर 7 साल अगर बाद होगा तो ये वाला हो जाएगा ट्वाइस एक्स प्लस 7 एंड दैट विल बिकम 3x प्लस 7। ठीक है सर, क्लियर है। तो मैं ये चीज बोल रहा था, हमने यहाँ पे ये चीज सीखा, जहां पे भी आपको ये चीज दिख गया कि अगर कहीं पे भी अगर आपका रेशियो अगर दिख गया तो आप रेशियो को हटाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, वहां पे रेशियो को हटा के आप x लेके आ जाइए, तो इससे आपका रेशियो हट जाएगा। पॉइंट नंबर 2, हमने ये चीज बोला कि अगर बात हो रहा है अगर पास्ट का, तो पास्ट का अगर बात करेंगे तो होगा आपका माइनस, और अगर हम बात करेंगे अगर आप फ्यूचर का, तो फ्यूचर में हमारा होगा प्लस। बस यही 3 चीज सीखा कि हम रेशियो को कैसे हटाएंगे। हम रेशियो को हटाने के लिए हम साथ में x लेके आ जाएंगे, पास्ट में हमारा माइनस होता है और हमारा फ्यूचर में क्या हो जाएगा प्लस। तो चलिए सर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आर, क्वेश्चन में बोला ए एंड बी है, उनका रेशियो दिया हुआ है 5:7 प्रेजेंट एज। तो क्वेश्चन में बोल रहा है द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ ए एंड बी आर 5:7 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 35। तो प्रेजेंट एज अगर 5:7 ए बी का है तो आज ए का क्या हो जाएगा सर 5x और बी का क्या हो जाएगा 7x। तो ए का आज प्रेजेंट एज 5x है, ये मैंने निकाला। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 35, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए का प्रेजेंट एज है 35। तो मैं ये चीज बोल सकता हूं कि मैंने निकाला 5x और क्वेश्चन ने बोला 35, तो x का वैल्यू क्या आ गया सर, x का वैल्यू आ गया आपका 7। तो अगर x का वैल्यू अगर 7 आ रहा है तो b का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 7 × 7 49। इसका मतलब b कितने साल का होगा, b होगा आपका 49 ईयर्स का। ठीक है सर, उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सर फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका स्क्रीनशॉट या नोट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन आपको ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो ए और बी है, ए और बी का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:4। प्रेजेंट एज दिया हुआ है आपका, प्रेजेंट एज दिया हुआ है 3:4। अगर प्रेजेंट एज 3:4 है, आज आपका एज क्या हो जाएगा 3x, मेरा क्या हो जाएगा 4x। एंड आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद, 5 साल के बाद मतलब +5, 5 साल के बाद आपका एज हो जाएगा 3x + 5 और मेरा क्या हो जाएगा सर, मेरा हो जाएगा 4x + 5। बहुत अच्छा। एंड आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ बी बिकम्स 21। बोल रहा है कि 5 साल के बाद, 5 साल के बाद सॉरी, आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ बी बिकम्स, बी का बात कर रहा है सर, ए नहीं सॉरी, आफ्टर 5 इयर्स 5 साल के बाद जो एज होगा वो बी का कितना हो जाएगा सर 21। इसका मतलब मैंने निकाला 4x + 5, मैंने निकाला 4x + 5, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका एज है 21। मैंने बोला बहुत अच्छा, तो 4x 21 - 5 हो जाएगा हमारा 16 और x हो जाएगा 16/4। आपका x का वैल्यू क्या हो गया सर 4। अगर x का वैल्यू 4 है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ a। a का प्रेजेंट एज क्या था 3x, तो 3x मतलब 3 × 4, तो इसका मतलब आज a का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 12 साल हो जाएगा। ठीक है सर, पूरा क्लियर है। तो चलिए फिर हम अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए फिर हम अगला वाला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा था रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 स्टूडेंट इज 3:2। दो स्टूडेंट है ए और बी, ये दोनों का एज क्या हो जाएगा सर 3:2। अगर दोनों का एज अगर 3:2 है तो मैं प्रेजेंट एज क्या मानूंगा, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, वन इज ओल्डर टू द अदर बाय 5 इयर्स, मतलब एक दूसरे से 5 साल बड़ा है। चीज को समझिए आप, मैंने अगर बोला कि आप मेरे से 5 साल बड़े हो, हम दोनों भाई हैं और मेरा एज जो है और आपका एक एज है, मैंने आपको ये बोला कि आप मेरे से 5 साल बड़े हो, तो इसका मतलब ये होता है कि हम दोनों भाई का एज डिफरेंस कितना हो गया 5।
मतलब आपका एज माइनस मेरा एज क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो अगर ये ए अगर बड़ा है बी से, कितना बड़ा है 5 साल बड़ा है, तो दोनों का एज डिफरेंस क्या हो जाएगा 5। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3x माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू 5। तो इसका मतलब आपका x का वैल्यू आ गया, x हो गया आपका 5। तो व्हाट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, यंगर स्टूडेंट कितना है ट्वाइस एक्स। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 5, सो दैट वैल्यू इज योर 10 ईयर्स। तो यंगर का कितना हो जाएगा 10 ईयर्स। तो योर ऑप्शन इज योर बी, ऑप्शन इज योर बी। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एट प्रेजेंट द रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5। माया और छाया दो लोग हैं, दोनों का प्रेजेंट एज का क्या रेशियो दिया हुआ है 6:5 दिया हुआ है। अगर दोनों का रेशियो 6:5 है तो आज इसका माया का क्या हो जाएगा 6x और छाया का कितना हो जाएगा सर 5x। ठीक है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज से 15 साल बाद, मतलब फ्यूचर का बात कर रहा है। तो अगर 15 प्लस हो जाएगा तो दैट विल बिकम 6x प्लस 15 एंड दैट विल बिकम 5x प्लस 15। ठीक है सर, द रेशियो विल चेंज टू 9:8। आप बोल रहे हैं कि ये जो रेशियो हो जाएगा ना सर, वो रेशियो हो जाएगा हमारा 9:8। आप चीज को समझिए, मैंने अगर आपको बोला कि आज आप 10 साल के उससे 10 साल के और मैं 15 साल का, तो हम दोनों भाई का रेशियो क्या हो जाएगा, तो हमारा दोनों भाई का रेशियो हो जाएगा 2:3, मतलब 10/15 इक्वल्स टू 2/3 हम लिख सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर है। वही अगर मैंने आपको बोला कि अब 5 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद आप क्या लिख सकते हो, मेरा हो जाएगा 15, आपका हो जाएगा 20। अगर मैंने रेशियो निकालना चाहा तो दैट विल बिकम 15/20, तो क्या हो जाएगा 3:4। तो मैंने एक चीज सीखा यहां से, एक चीज नया कॉन्सेप्ट सीखा। कॉन्सेप्ट ये है, जब हमारा वैल्यू चेंज होगा तो उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, रेशियो भी चेंज हो जाएगा। ठीक है सर, अगर वैल्यू चेंज होगा तो साथ साइड बाय साइड मेरा रेशियो भी चेंज होगा। तो यहाँ पे मेरा वैल्यू, यहाँ पे बोल रहा है कि अब ये दोनों जो वैल्यू आया इसका रेशियो क्या आया 9:8। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से ये चीज लिख सकता हूँ कि अगर ये आप नोट करके लिख दीजिए, फिर अगर मैं यहाँ से एक चीज लिख सकता हूँ कि यहाँ पे मैंने लिखा 6x प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 15, और ये रेशियो क्या हो जाएगा 9:8, मतलब 9/8। तो 8 से मैंने पूरा प्रोडक्ट किया 6x प्लस 15, और 9 से अगर प्रोडक्ट किया तो दैट विल बिकम 5x प्लस 15। तो दैट इज माई 48x प्लस 120 इक्वल्स टू 45x प्लस 135। तो इसको सॉल्व कीजिए, उस साइड चला जाएगा ये साइड आ जाएगा, आसान है। 48x माइनस 45x इक्वल्स टू 135 माइनस 120। तो ये हो गया आपका 3x, 3x इक्वल्स टू कितना हो गया सर 3x इक्वल्स टू 15। तो x आपका क्या हो जाएगा 5, x का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में क्या बोला, मायास प्रेजेंट एज, माया का प्रेजेंट एज हमने कितना लिया था 6x। तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 5, तो दैट वैल्यू इज नथिंग बट 30। तो योर आंसर इज माई सी, आंसर इज माई सी। उम्मीद है ये वाला क्लियर हो गया आपका। तो चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2। दो भाई है ए और बी, दोनों भाई का रेशियो क्या हो गया हमारा 1:2 हो गया हमारा दोनों भाई का रेशियो। एंड 5 इयर्स बैक द रेशियो वाज 1:3। ये थोड़ा वैल्यू बड़ा चाहिए हमें। तो मैंने आपको बोला दो भाई है ए एंड बी, और ए एंड बी का प्रेजेंट एज अगर मैं बात करूंगा प्रेजेंट एज का, तो प्रेजेंट एज हो गया हमारा 1:2। तो अगर प्रेजेंट एज 1:2 है तो आज ए का क्या हो जाएगा x इंटू 1 मतलब x, और 2 इंटू एक्स मतलब ट्वाइस x। तो क्वेश्चन बोल रहा है 5 इयर्स बैक, तो 5 साल आगे, 5 इयर्स बैक, 5 इयर्स बैक मतलब 5 माइनस, तो ये वाला हो जाएगा x माइनस 5, और ये वाला क्या हो जाएगा सर ट्वाइस x माइनस 5। बहुत ही अच्छा। 5 साल पहले उनका रेशियो था 1:3, 5 साल पहले उनका रेशियो था 1:3। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं,
अगर 5 साल पहले 1:3 था तो हम ये लिख सकते हैं x माइनस 5 डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स माइनस 5 इज नथिंग बट 1/3। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो 3 इंटू एक्स माइनस 5 और 1 इंटू ट्वाइस एक्स माइनस 5, तो ये हो गया थ्राइस एक्स, ये हो गया -15 इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 5। ये ट्वाइस एक्स इस साइड चला जाएगा तो ट्वाइस एक्स 3x माइनस ट्वाइस एक्स, और ये -15 उस साइड चला जाएगा तो -5 प्लस 15, तो 3x माइनस ट्वाइस एक्स, तो दैट इज माई x, और 15 माइनस 5 हो जाएगा 10। तो x का वैल्यू कितना हो गया सर? 10। अगर x का वैल्यू 10 है तो a का एज क्या हो जाएगा? x मतलब प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा? 10, और प्रेजेंट एज ऑफ b कितना हो जाएगा? 20। ठीक है सर, फिर हम आगे बढ़ेंगे। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 इयर्स, मतलब 5 साल बाद उनका रेशियो क्या होगा? तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा? +5, तो 10 + 5 क्या हो जाएगा? 15, मतलब आप 15 साल हो जाओगे, और मेरा 20 + 5 कितना हो जाएगा? 25। और अगर दोनों का रेशियो अगर निकाला तो 15 डिवाइडेड बाई 25, तो 5 3 बार 5, 5 बार 3/5, मतलब आपका और मेरा रेशियो क्या आ गया सर? 3:5। तो योर आंसर इज योर सी, 3:5। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आज हम आपका लास्ट क्वेश्चन ले रहे एजेस का। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 पर्सन, दो लोग हैं यहाँ पे, ए और बी, दो पर्सन है। बोल रहा है कि इनका प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है आपका? 4:7। बहुत ही अच्छा। अगर इनका प्रेजेंट एज 4:7 है तो सर आज आपका हो जाएगा 4x और मेरा हो जाएगा 7x। बहुत ही अच्छा, आगे बढ़िए। द एज ऑफ वन ऑफ देम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द अदर बाय 30 इयर्स, मतलब फिर से समझिए सेंटेंस को। वन ऑफ देम इज ग्रेटर, एक बड़ा है, वन ऑफ देम इज ग्रेटर, वन ऑफ देम इज बड़ा, देन दैट ऑफ अदर, बाकी से, बाय व्हाट? बाय 30। मतलब इसका इंग्लिश का लिटरल मीनिंग ये होता है आप मेरे से 30 साल बड़े हो। तो वही जो मैंने पहले आपको बोला था, अगर आप मेरे से 30 साल बड़े हो तो हम दोनों भाई का एज डिफरेंस कितना हो गया? 30। तो यहाँ पे बड़ा कौन है? बी है। तो एज डिफरेंस मतलब बड़ा माइनस छोटा, बड़ा क्या है? 7x। तो ये हो जाएगा 7x माइनस 4x, और दोनों का एज डिफरेंस कितना है? 30। तो ये हो जाएगा 30। 7x माइनस 4x हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? 10। अगर x का वैल्यू अगर आपका 10 है तो बाकी तो अब बल्ले बल्ले। ये हो गया हमारा 4x, मतलब 4 इंटू 10 40, और ये हो जाएगा 7 इंटू 10, तो मतलब 70। क्वेश्चन ने बोला सम ऑफ देयर एजेस, मतलब दोनों का एज आ गया सर। अगर दोनों का अगर एज आ गया और दोनों का एज अगर हमने ऐड किया तो दैट विल गिव यू 110। तो 110 10 आंसर इज योर ए। ठीक है सर, उम्मीद है ये वाला क्लियर हो गया होगा। हमने कोशिश किया रीजनिंग में एजेस में जितना भी टाइप वगैरह है वो हमने 4-5-6 ऑलमोस्ट क्वेश्चंस करा के उसी का टाइप हमने कवर अप किया। अगर कहीं पे अगर आपको एजेस का और भी अगर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए, हम उसमें आपका और भी क्वेश्चंस ऐड अप कर देंगे। वैसे भी आपका मैथ्स में और अलग सा होने वाला है तो आप उसमें कवर अप कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा एजेस का इतना ही। जाते जाते बस वही बोलेंगे कि बस हमारा टाइम, हमारे पास बहुत कम टाइम बचा रह गया, 55 डेज, मतलब 2 महीने भी नहीं है हमारे पास। आप अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से रखिए, हमें पता है कि आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं। बस वही चीज़ बोलूँगा कि ज़्यादा यूट्यूब का वीडियोस वगैरह में मत जाइए। सब अच्छा कर रहे हैं, जो भी जिनको फॉलो करना है किसी एक को अच्छे से फॉलो कीजिए और सिलेबस को लास्ट तक लेके जाइए। और मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैं जितना कोशिश हो सके कि मैं करा के दे दूंगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख रहे भी होंगे। और ये चीज़ है कि आप लगे रहिए, ऊपर वाला आपके साथ ज़रूर अच्छा करेगा। तो इसी के साथ आज तक यही, आप अपना सपोर्ट बना रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए। और आपको ये का क्वेश्चंस कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलिए। आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है वीडियो और आगे बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।